एक कंट्री जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के छोटे से लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में जानते हैं। यह कंट्री बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी एरिया 2586 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि हमारे गोवा स्टेट से भी छोटा है। इनकी पॉपुलेशन लगभग 6.5 लाख के करीब है। यहाँ के लोग लग्जमबर्गिश, फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश जैसी भाषाओं को बोलते हैं। इस कंट्री की टोटल नॉमिनल जीडीपी 90 बिलियन यूएस डॉलर है। पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी 1,35,000 यूएस डॉलर है। यानी यहाँ पर एक इंसान की एक साल की कमाई 1,13,00,000 इंडियन रुपए है। मतलब एक महीने में लगभग एक इंसान 9.5 लाख रुपए कमाता है। यदि आपकी नौकरी इस कंट्री में लगती है तो मिनिमम 4.5 लाख तो मिलेंगे। इस कंट्री में पूरी तरीके से फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे आप इस कंट्री से ईस्ट से वेस्ट जाओ या फिर नॉर्थ से साउथ जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के 1000 लोगों में से लगभग 700 लोगों के पास लग्जरी कार है, जैसे कि ऑडी, BMW, जैगुआर, मर्सिडीज, रेंज रोवर। तो इतनी सारी प्राइवेट कार की वजह से सरकार ने ट्रैफिक जाम, क्राउड और पॉल्यूशन को देखते हुए ऐसा कदम उठाया है जो कि नेचर फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली है। लग्जमबर्ग कंट्री, जैसा कि मैंने बताया है कि इस देश में एक इंसान की एक साल की कमाई करीब 1,13,00,000 इंडियन रुपए है। तो कुछ तो वजह होगा इस रिचेस्ट लग्जमबर्ग कंट्री के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का। पहला वजह, यहाँ के सरकार द्वारा लो कॉर्पोरेट टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं, जिस वजह से यूरोप यूनियन की बड़ी बड़ी कंपनियां के हेड ऑफिस लग्जमबर्ग में खोल रखे हैं। दूसरा वजह, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी किसी को कोई डर नहीं रहता है कि कल को कोई रूल्स और रेगुलेशन चेंज होने की। यहाँ की करप्शन रेट भी बहुत कम। तीसरा वजह, फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट फंड और इंश्योरेंस जैसों पर खासा ध्यान दिया जाता है। आज ये कंट्री प्राइवेट बैंकिंग का ग्लोबल हब बन चुका है। चौथा रीजन, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इनके आसपास यूरोप की डेवलप्ड कंट्री जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जिनके साथ इनका अच्छा ट्रेड रिलेशन है। तो इन कुछ रीजनों की वजह से आज लग्जमबर्ग कंट्री वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री में टॉप पे है। बट एक मिनट, एक रीजन जो हम सभी इंडियंस को ध्यान से सुनना चाहिए, जिसकी वजह से आज लग्जमबर्ग कंट्री की इकोनॉमी की और भी ज्यादा बूस्ट किया। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी, जिसका नाम है आर्सिलरमित्तल। ये कंपनी बॉर्न हुई थी 2006 में, जब आर्सिलर ग्रुप को टेक ओवर किया मित्तल स्टील ने। यह एक लग्जमबर्ग बेस्ड मल्टीनेशनल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग सिटी में है। मित्तल स्टील, जिनके फाउंडर और चेयरमैन है लक्ष्मी मित्तल, जो कि एक इंडियन है। लक्ष्मी मित्तल, जिन्हें स्टील किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आर्सिलरमित्तल ने 1,54,000 लोगों को जॉब दी। तो लग्जमबर्ग कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सपोर्ट करती है और थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म पे डिपेंड। यहाँ के लोग भी फुल्ली एजुकेटेड, क्वालिफाइड और स्किल्ड लेबर है। तो आज हम इंडियंस को भी इस देश से कुछ सीखना चाहिए, ताकि हम सभी इंडियंस मिलकर अपने इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्द बना सके। इसके लिए हर एक इंडियंस को हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड नॉलेज पे ध्यान दें, जिससे कि हम आने वाले काम में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बना सके और इकोनॉमी को स्ट्रांगली सपोर्ट कर सके। तो ऐसी वीडियो को मिनिमम एक इंसान को आप ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि हम मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडियन सोसाइटी को भी प्रो लेवल तक पहुंचा सके, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, ताकि हमारा इंडिया का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का जर्नी को तेजी पकड़े। यदि वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।